मणिपुर में आखिर क्यों विवाद छाया हुआ है? गवर्नमेंट वहां पर काम करवाने में या फिर काम खुद करने में इतना परेशान क्यों हो जाती है? इसकी हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट में क्या सिचुएशंस चल रही हैं? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप में इसकी लोकेशन क्या है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, जो कि अगर आप एस्पिरेंट हैं या फिर आप इंडियन हैं नॉर्मल, तो भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स पड़ते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट में ये रहा मणिपुर, जो रेड से हाइलाइटेड है। अच्छा, अब इस मणिपुर में एक सदर हिल्स पड़ती है, ये रही सदर हिल्स। बेसिकली इस हिल का नाम क्यों आया है? क्योंकि जो कुकी समुदाय है वो इसके आसपास में रहता है। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ अगर हिल्स की बात करी जाए, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये सारी हिल्स भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, यूपीएससी तक के एग्जाम में। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कुकी समुदाय आखिर है क्या, कहाँ से आए हैं। तो कुकी नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मूल निवासी जनजातीय समुदाय है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के लोग को कह सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, हिंदू में अगर राजपूत हैं और उसके बाद में पंडित जी आते हैं, ऐसे वहां पे भी एक समुदाय है। इनकी आबादी मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम में है। और कुकी समुदाय वर्मा और बांग्लादेश में भी रहते हैं। बेसिकली अगर हम इंडिया के मैप में देखें, कुकी समुदाय, इनकी हिस्ट्री अगर देखें तो अफगानिस्तान से चल के ये चाइना आते हैं, चाइना से फिर म्यांमार जाते हैं, फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में बस जाते हैं। इनकी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। और ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो कुकी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, सदर हिल्स, यहाँ पर ये रहते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कुकी विद्रोह चलाया था, जो कि काफी फेमस हुआ था, कुकी रिबेलियन 1917 से लेकर 1919 के मध्य। तो काफी ज्यादा संघर्ष हुआ था। और एक लड़ाई में तो ब्रिटिशर्स जीते थे और उससे पहले की लड़ाई में यहाँ के लोगों के जो राजा थे वो भी जीते थे। अब यहाँ पर डिमांड्स क्या हैं? तो चलिए हम जानते हैं। मेनली मणिपुर में तीन ट्राइब्स हैं। एक है मैती, जो कि सबसे ज्यादा है, फिर नागाज आते हैं एंड कुकी आते हैं। ये कम्युनिटीज हैं। ट्राइब्स लगभग 33 से ज्यादा हैं। अब इनकी डिमांड क्या है? देखिए बेसिकली डिमांड कब होती है? जब लोगों को प्रॉब्लम्स होती है फिर वो डिमांड करते हैं। तो सबसे पहले तो डिमांड हो जाती है आइडेंटिटी एंड कल्चर प्रिजर्वेशन की। कुकी समुदाय का कहना है कि नागा जो समुदाय है वो कई वर्षों से उनकी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करे रहता है। 1993 के नागा कुकी संघर्षों में 1000 से अधिक कुकी मारे भी गए थे, जो कि हम लोग को पता भी नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर न्यूज इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होती थी। अब अगर मान लीजिए लोगों को मार दिया जाएगा तो आप लोग घर 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 में बैठे रहोगे डर के मारे, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कुकी लोगों की मांग है कि उन्हें अपने क्षेत्रों में बेहतर विकास, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण मिलना चाहिए। और अगर हम हाल की बात करें तो देखिए ये हाल में मुद्दा क्यों उठा है। इस मुद्दे का रीजन जो हुआ है 3 मई 2000, 3 मई 2023, तो लगभग ये हमारा जो है अभी 26 चल रहा है। मणिपुर में बहुत बड़े पैमाने पर झड़प हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि मणिपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर मैती समुदाय को रिजर्वेशन मिल जाता है। अब रिजर्वेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है, जैसे कि जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपको लैंड में हिस्सा मिल जाता है, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जिसके दौरान हिंसा भड़क उठी। अब इस हिंसा में 71 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत हजारों लोग विस्थापित भी हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह छोड़ के। मान लीजिए मुझे लड़ाई का पार्ट नहीं बनना है, लेकिन भाई मैं अपने आप को बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। सरकार इस हालत पे क्या करती है? शूट एट साइट तक का ऑर्डर दे देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, जिससे कि मणिपुर की जो नॉर्मल जनता होती है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर इसमें डिमांड आ जाती है बहुत सारे कि भाई आप हमारा जो है एक अलग स्टेट ही दे दीजिए। बहुत सारे विधायकों पे आरोप लगता है कि इनकी ही वजह से समुदाय में झड़प हो चुकी है, जो कि जनरली जब भी कभी अगर इंडिया में कोई भी अगर झड़प होती है तो पॉलिटिशियंस पे आ ही जाता है। तो मैं किसी पॉलिटिशियन की साइड नहीं ले रही, जस्ट मैं बोल रही हूँ कि पॉलिटिशियंस कहते हैं कि लोगों ने करा, लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस ने करा है।
अब यहाँ पर इसको अनुसूचित जब जनजाति में शामिल कर देते हैं मैती को, तो यहाँ हिंसा भड़क जाती है, क्योंकि फिर डिमांड आती है कि भाई सिंपल है कि आपने बड़े भाई को सहारा दिया है तो मुझे भी चाहिए। हिंसा पूरे मणिपुर में फैल जाती है, कई घर, चर्च और मंदिर जलाए जाते हैं। भारतीय सेना और असम राइफल्स को भी तैनात किया जाता है और धारा 355 लागू की जाती है। अब अगर यहाँ पर हम देखें टाइमलाइन, 14 अप्रैल मैती कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, उसको रिजर्वेशन मिल जाता है। 3 मई को एथनिक वायलेंस इरप्ट होते हैं, और सबसे बड़ी घटना कब होती है? जुलाई में। एक वायरल वीडियो इंसिडेंट आता है। इस वायरल वीडियो में शायद हो सकता है आपने देखा हो, अगर देखा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। कुकी महिलाओं के साथ में अमानवीय व्यवहार का वीडियो आता है, उनको निवस्त्र करके, उनको नंगा करके वहां पर घुमाया जाता है। अब ये वीडियो जो जब वायरल हो जाती है, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, उसमें गिरफ्तारी होती है और राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर इसकी निंदा भी होती है, जो कि होनी भी चाहिए। 2024-25 की अगर हम बात करें, तो अभी भी जो विवाद चल रहा है वो यही विवाद चल रहा है। समय समय पर बहुत सारे इसमें इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर वही डिमांड्स आती रहती हैं कि आप हमारा स्टेट जो है अलग कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, कि खालिस्तानियों की डिमांड्स आती रहती है, वो पंजाब से अपना डिवीजन अलग चाहते हैं। तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोगों ने जो लड़ाई का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, वो अपना घर छोड़ के कहीं और चले गए हैं। धार्मिक स्थलों और संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। और डेफिनेटली जब इस ऐसी सिचुएशन बनती है, तो वहां पर आप डेवलपमेंट का तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है, मणिपुर टेंशन आफ्टर कुकी मूवमेंट ब्लॉक गवर्नमेंट सर्वे टीम एंड आईडीपी कैंप। तो जब गवर्नमेंट वहां पे जाती है, तो उनके आईडीपी कैंप्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इनका अगर हम संक्षेप में बात करें, तो कुकी समुदाय पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख जनजाति है, जिसकी अपनी भाषा और संस्कृति और परंपराएं हैं। वे अपनी पहचान, भूमि और अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में जारी इस हिंसा को वो रोकना चाहते हैं, और कह सकते हैं इसी हिंसा का पार्ट भी बन रहे हैं। तो देखिए, इंडिया में बहुत ज्यादा लेवल पर हम कह सकते हैं कहीं ना कुछ जल रहा होता है, जिसका हमें एक आइडिया भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं खालिस्तानियों की, तो बहुत समय समय पे वो अपनी डिमांड करते रहते हैं। और वही हम कनेक्ट कर सकते हैं कनाडा के साथ में भी। जैसे कि कनाडा में जब जाते हैं, क्योंकि पंजाबियों की जो सिचुएशन है, पंजाबियों की जो पॉपुलेशन है, वो कनाडा में काफी ज्यादा है। तो वहां पर कनाडा के पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा। तो अच्छा, अब इसमें एक इंसिडेंट और आता है। जब तेलंगाना को अलग स्टेट का दर्जा मिलता है, तो यहाँ पर कुकी मूवमेंट और स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि आप हमें भी अलग स्टेट जो है वो दीजिए, क्योंकि हमें भी अलग अपनी पहचान चाहिए, हमारी भी अपनी भाषा है, हमारी भी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पहचान है। सो बेसिकली वही चीज है, जब बड़े भाई को ज्यादा मिल जाता है तो छोटा भाई बोलने लगता है, जब छोटे भाई को बोलने लगता है तो बड़ा भाई बोलने लगता है। तो यहाँ पर उन लोगों की यही प्रॉब्लम है। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ही डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? अगर हम इस एरिया की बात करें, तो ये जो एरिया है यहाँ पर पाई जाती है हिल्स, जिसमें एक्सेस भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इंटरनेट एक्सेस, जैसे कि आप मान लीजिए अभी कहीं सिटी में भी जाते हैं, तो बहुत जगह ऐसा होता है, मेरे साथ में होता है कि जियो है मेरे पास में, एंड यू कैन फील दैट कि वो नहीं आता है बहुत जगह, है ना। तो हम लोग जब चल रहे होते हैं, तो हमारे नेटवर्क लो हो जाते हैं। तो हिल्स में तो टावर्स ही नहीं होते हैं। ऐसी जगह पे ना तो डेवलपमेंट है, और गवर्नमेंट के लिए एक्सेस करना भी बड़ा ही मुश्किल है। तो वहां तक पहुंचना, वहां पे पहुंच के विवादों को खत्म कराना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट के साइड से प्रॉब्लम आती है। फिर वहां पे जब मान लीजिए कुछ डेवलपमेंट करने जाते भी हैं, लोगों को शांत भी कराते हैं, तो उनकी जो डिमांड्स है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, जो कुकी समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अलग स्टेट ही चाहिए, हमें यहाँ पे हिस्सा चाहिए, क्योंकि नागा जो है वो आके हमारे ऊपर हमारे लैंड्स को ले लेते हैं। अब आपने जो था अलग से, मान लीजिए सिंपल सी बात है, यहाँ क्या दे दिया है, मैथी को रिजर्वेशन दे दिया है। तो रिजर्वेशन अगर दे दिया है, तो डेफिनेटली रिजर्वेशन, देखिए कहीं पे भी मिलता है, तो किसी भी कम्युनिटी की जो डिफरेंट कम्युनिटी होती है, वो अपोज ही करती है। फिर वो चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, आपने बहुत जगह सुना ही होगा। और रिजर्वेशन एक नेशनल मुद्दा हमेशा से ही बना रहता है। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करेगी, एक कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी, तो दूसरा कम्युनिटी उसका विरोध करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हमारी ये जो है प्रॉब्लम्स बनी हुई है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगले न्यूज के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद दोस्तों।